मुफ्ती शकील साहब दामद बरकत मुलाहिया जो इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना से तशरीफ लाए हैं। हजरत वाला से मैं गुजारिश करता हूँ हजरत तशरीफ लाए और अपने नाज़िहाना कलिमात से हम सामईन को महसूस फरमाए इस शेर के साथ कि खिताबत वज़्न में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वज़्न में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेज़ा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलबशानी मुसल्लम है ज़माने में ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यዒज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फ़साद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। है कमाल रुतबे मुस्तफा बलगल उला बिकमालिही, है कमाल रुतबे मुस्तफा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कसफत दुजा बिजमालिही। है कमाल रुतबे मुस्तफा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कसफत दुजा बिजमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी व खिसाल, किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी व खिसालिही, वो खुदा का जिसने बता दिया सल्लु अलैहि व आलिहि। रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकान तक है, रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकान तक है, मगर मेराज सरवर तो मकान से ला मकान तक है। और रसाई उनकी ऐ आरिफ बताऊं क्या कहां तक, रसाई उनके ऐ आरिफ बताऊं क्या कहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक। जहाँ पे जिक्र हबीब होता है वहाँ पे खुद खुदा करीब होता है, जहाँ पे जिक्र हबीब होता है वहाँ पे खुद खुदा करीब होता है। और ऐसी मजलिस में बैठने वाला बंदा खुशनसीब होता है। आप लोग जाग रहे हैं कि भाग रहे हैं, है ना? देखिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया। यानी टाइम लिया 20 का, तकरीर करवाइएगा 21 तारीख को। गेम खेल रहे हैं कि नहीं? बताइए मेरे साथ गेम खेले कि नहीं खेले? 2 दिन डिस्टर्ब किया भाई। 20 तारीख का जलसा है तो 20 तारीख को खत्म हो जाना चाहिए, वरना ऐलान कीजिए कि 20 और 21 2 दिन। जलसे का ऐलान होता है 1 तारीख का, जलसा करते हैं 2 तारीख। ये गलत है। मेरी राय ये है, मैं लगता है कि हमसे भी कमजोर है। अगर मगरिब बाद फौरन शुरू करें और 11 बजे खत्म करें तो रात भर में जितना वक्त मिलता है उतना वक्त मिल जाएगा। नहीं, 7:30 बजे जलसा शुरू हो, 7:30 बजे इशा की नमाज का वक्फा कर दीजिए 15 मिनट का। 8:30, 9:30, 10, 11:30, 4 घंटा वक्त मिला कि नहीं मिला? चलिए। और ये जो 11 बजे जलसा शुरू किए हैं आप, 11 बजे जलसा शुरू किए तो क्या घंटा, अगर रात जगह भी कीजिएगा 12, 1, 2, 3, ये 4 घंटा। पूरी रात जागना भी पड़ गया, दिन भर डिस्टर्ब रहेंगे। और आप लोगों की सुबह तो होती है 10 बजे दिन में। ये प्लास्टिक का नौजवान सब हर चीज तो प्रोफेशनल न हो गया। चाय का कप भी वैसे ही है, पियो फेंको, तो ऐसे ही नौजवान सब भी प्लास्टिक का हो गया। जिसकी सुबह 10 बजे 11 बजे दिन में होती है उसको क्या, वो तो रात भर जागे, फजर की नमाज तो पढ़नी है नहीं क्या? लेकिन हम मौलवियों की सुबह 4 बजे भोर में होती है। गलत बोलेंगे तो हजरत शेखुल हदीस तशरीफ फरमा है, ठीक कर देंगे। हम मौलवियों की सुबह 4 बजे भोर में होती है जनाब आली। फजर की नमाज के बाद थोड़ा सा वक्फा मिलता है चाय का, अब बस पढ़ाने के लिए बैठ जाते हैं। अभी मैं यहाँ से जाऊंगा तो पढ़ाऊंगा,
फजर की नमाज पढ़ के पढ़ाना है मुझको। ये बस में जो 2 घंटा लगेगा पटना जाने के, इतनी देर में जो आंख लग जाए, यही है नींद की खुराक। दिन में सोने का वक्त नहीं मिलेगा, दोपहर में कैलूला का वक्त मिलेगा। मैं अभी बैठा था, बैठ के यही सोच रहा था कि मेरे आने से इस कौम को क्या मिलेगा, इस कौम को मेरे आने से क्या मिलेगा। नौजवानों को देखा, वो जुलूस नारे तकबीर नारे तकबीर, वो बाइक का जुलूस लगा हुआ था। मुझको भी बाइक से लेके आ रहे थे। मैं खुले दिमाग का आदमी हूँ, जो गलती खुलेआम होती है उसकी तरदीद भी खुलेआम करता हूँ। जो गलती खुल्लम खुल्ला कीजिएगा उसका रद्द भी खुल्लम खुल्ला। अगर हमको बुलाए हैं तो सुनने का हौसला रखिए, और सुनने का हौसला नहीं है तो आइंदा बुलाना भूल जाइए। सोच रहा था कि ऐसा लगता है कि अजान की आवाज सुन के भी ये हमारे नौजवान जोश में उछलते होंगे, हम सब के सब मस्जिद का रुख कर लेते होंगे। मैं यही सोच रहा था कि ये नौजवान जो हम उलमा के इस्तकबाल के लिए उतना दूर जा रहे हैं, क्या अजान की आवाज सुन के भी मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। मेरी तल्ख कलामी को माफ कीजिएगा, मैं चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ जल्दी जल्दी में। ये तकरीर का वक्त नहीं है। 12 बजने के बाद अगर आपको नींद नहीं आ रही, एक सेहतमंद आदमी को 12 बजे रात तक नींद आना ही चाहिए। नींद आना अच्छा है, नींद न आना अच्छी बात नहीं। 12 बजे रात तक एक सेहतमंद आदमी को नींद आना चाहिए। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि आपको बेख्वाबी का मर्ज है, बेख्वाबी का मर्ज है। एक जगह जलसा में 1 बजे रात को मुझको बुलाया गया, आधे से ज्यादा लोग जा चुके थे। मैंने कहा जो लोग चले गए उन्होंने अच्छा किया, जो लोग चले गए उन्होंने अच्छा किया। आप लोग जो बैठे थे कुर मुंह ताक रहे हैं, आप लोग गलत कर रहे हैं, उल्टी बात बोल रहे हैं। नहीं, सही यही है। ये रत यज्ञ का सिस्टम बिल्कुल बंद होना चाहिए। 10:30 से ज्यादा 11 बजे जलसा खत्म कर दीजिए। एक वाकया दौरे नबूवत का कोई बताए कि अल्लाह के नबी ने पूरी रात वाज़ो नसीहत की हो। अगर पूरी रात वाज़ो नसीहत करनी होती तो हजरत हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह के रसूल पूरी रात नसीहत करते, क्योंकि वो आखिरी हज है। फिर मुलाकात हो न हो, गनीमत जान लो मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है। अगर पूरी रात नसीहत करनी होती तो अल्लाह के रसूल हज्जतुल वदा के मौके पर पूरी रात मैदान अरफात में खिताब फरमाते। लेकिन अरफात का जो खिताब है वो भी 8 मिनट से ज्यादा का नहीं। मोहम्मद बिन इसहाक जितने इमामुल मगाजी हैं, सब ने जो रसूलुल्लाह के खिताब को नोट किया है बमुश्किल 8 मिनट, इससे ज्यादा लंबी तकरीर अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं। मेरे भाइयों, मैं इस्लाह मुआशरा के लिए 3 बुनियादी पॉइंट पेश करूंगा। मेरे अंदाज में कभी कभी तलखी आ जाया करती है। मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। न तुम सदमे हमें देते न हम फरियाद यूं करते, न तुम सदमे हमें देते न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज़े सर बस्ता न यूं रुसवाइयां होती। अब तो हमारे पल्ले पड़ गए, बीच में तो आप उठ नहीं पाइएगा चाहे कितना पेशाब लगा होगा। हाँ, ऐसा मैंने जाम कर दिया आप लोगों। सुनिए, चंद बातें जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में पेश करना चाहता हूँ। ये इस्लाह मुआशरा का जलसा हो रहा है। हर जगह 3 उन्वान है, घिसा पिटा उन्वान। इस्लाह मुआशरा, तालीमी बेदारी, जलसे सीरतुन नबी, ये 3 उमूमन उन्वान जलसों का होता है। और इन जलसों पर लाखों करोड़ों के अखराजात आते हैं।
एक से एक हाई वोल्टेज मुकर्रिर बुलाए जाते हैं, हाई वोल्टेज मुकर्रिर। लेकिन आपको जो करना है वही कर रहे हैं। मुहर्रम के अखाड़े वही जो थे वो हो रहे हैं। 4 लाइन जाम करके आप नाचिएगा, थरकिएगा, ढोलक बजाइएगा और तारी पी करके या हुसैन का नारा लगाओ। शर्म रम ना आती है, यानी शर्म बेच के चाय पी गए। तारी पी करके जिसने तारी पिया उसका मुंह इस लायक है कि हुसैन का नाम ले, हुसैन का नाम लेने के लायक वो मुंह है जिस मुंह में शराब का एक कतरा चला जाए है, मुंह है ऐसा। और क्या कहेगा ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी। मैंने कहा मर्दुदवा कहीं का करबला का आखिरी मैदान, करबला के मैदान में नवासे रसूल तारीफ के नीचे गए तुम्हारे तरह। शर्म नहीं आती। अगर नवासे रसूल को मालूम होता कि बाद के ये बदतमीज ऐसे जन्म लेंगे, अगर उस जमाने में ऐसे लोग होते तो यजीद से जिहाद को छोड़कर पहले इन कम वक्तों से जिहाद, पहले इन्हीं लोगों से जिहाद करते कि मेरा नाम तारीफी के लोगे और 4 लाइन को जाम करोगे, जनता को परेशान करोगे और एम्बुलेंस को भी नहीं जाने दोगे, एम्बुलेंस को भी नहीं जाने देंगे। मुजफ्फरपुर दरभंगा के बीच में एक जगह है इतवार, 6 बजे शाम से 6 बजे सुबह तक मेन रोड जाम होता। मैं अमूमन इन अय्याम में जलसोही के सफर में रहता हूँ, मुझको बर्दाश्त नहीं हुआ। लंबी कतार 4 किलोमीटर इधर 4 किलोमीटर उधर, सब नाच रहा है, थरक रहा है। या हुसैन की पट्टी पेशानी पे बांधे हुए मैं बस से उतरा, ये हमारे चचा की उम्र का एक बूढ़ा वो भी नाच रहा था। आप नहीं चचा माफ कीजिए, एक बात कह रहा तो नाच रहा था, हमने सोचा कि किसको कहूं कहां ये बड़े मियां ठीक है, जवान पार्टी को बोलेंगे तो मानेगा नहीं, ये इनको बोलते हैं। तो मैं क्या अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या बात है? मैं कहा सुनिए ना चाचा, ये देखिए एम्बुलेंस लगी हुई है, पीएमसीएच से लाश आई है, दरभंगा लाश को जाना है, आप थोड़ा सा एम्बुलेंस को गुजार दीजिए, अल्लाह आपको जाने। ए मौलवी साहब बड़े बड़े गए हैं तो मोच वाले आए हैं, कहां से आए हैं? 6 बजे सुबह से पहले जाम नहीं खुलेगा, जाइए पुस्ताने से होता आया है, बड़ा से बड़ा वीआईपी आएगा ना, उसके गाड़ी का शीशा तोड़ दिया जाएगा मगर जाम नहीं छूटेगा। वाह, बुढ़ौती में ये शान है तो जवानी में क्या लंका में आग लगाए हो। इसमें शान समझ रहे, हजरत से पूछ लीजिए रोड जाम करके नमाज पढ़ना भी जायज नहीं, रोड जाम करके नमाज पढ़ना भी जायज नहीं है, तो रोड जाम करके नाचना थरकना कहां से जाए? अच्छा बात नादान हमको पट्टी पढ़ाते हैं, हजरत रोड पे जो लाठी भांजते हैं ना तो मुसलमानों का रोब जम जाता है, मुसलमानों का रोब जम जाता है कि देखो 4 लेन को जाम किए हुआ है, क्या शान है। जब बेटा क्या तुम्हारी शान है वो तो पता है, रोड पर कहोगे नारे तकबीर, जब बुरा वक्त आएगा तो जल्दी से चरपाई के अंदर घुसोगे और चरपाई के अंदर घुस के कहोगे नारे तकबीर, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु का सरकारी दौरा है, बैतुल मुक़द्दस का सफर है, एक गुलाम साथ में है, कभी गुलाम नीचे नकेल पकड़ के नीचे चलता, अमीरुल मोमिनीन ऊपर बैठते, फिर बारी आती अमीरुल मोमिनीन नीचे चलते, गुलाम को ऊपर बैठाते, यही बारी है, गुलाम नीचे आका ऊपर, फिर आका नीचे गुलाम ऊपर, यही सिलसिला जारी रहा। जब बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचते हैं तो ये इत्तेफाक की बात थी कि फारूक आज़म की बारी थी नीचे चलने,
और गुलाम की बारी थी ऊपर बैठने की। गुलाम बाअदब अर्ज करता है, हजरत सफर में तो हम लोग बारी लगाए रहे, कम से कम यहाँ के ईसाई लोग हंसेंगे, हमको नीचे चलने दीजिए। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर आए थे। उन्होंने कहा, हजरत ड्रेस चेंज कर लीजिए, लिबास तब्दील कर लीजिए, सफर का गंदा 17 पायबंद लगा हुआ था कपड़े में। अगर हमारे कपड़े में एक चिट्ठी भी रहेगा ना तो आप लोग कहिएगा मौलवी साहब एकदम फटीचर हुआ है, कहिएगा एकदम फटीचर हो गए। 17 पायबंद लगे हुए थे। मजलिस को पुरसुकून रखिए, सुनिए बैठिए, सब तसन्नो गलत बात। ये उम्दा लिबास से किसी का रोब न जमा है न जमेगा। फरमाया, फारूक आज़म के अल्फाज नोट कीजिए, कुन्ना अज़ल्ल कौमिन फ़अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम फमहमा नतलुबिल इज़्ज़त बिगैरि मा अअज़्ज़नल्लाह ज़ल्लल्लाहु। कुन्ना अज़ल्ल कौमिन, हम ज़लील तरीन कौम थे, हम बेइज्जत आदमी थे। फ़अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने इस्लाम के जरिए हमें इज्जत अता की। हमारी पूरी इज्जत इस्लाम में है। रोड जाम करने से धाक नहीं जमेगा, इस्लाम पर जम जाने से धाक जम जाएगा। रोड जाम करने से हमारी धाक नहीं बैठे, कैसे? इस्लाम पर जम जाइए, खुद धाक जम जाएगा। फारूक आज़म ने कहा, कुन्ना अज़ल्ल कौमिन फ़अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम ज़लील तरीन कौम थे, अल्लाह ने इस्लाम के जरिए हमें इज्जत अता कर दी। फमहमा नतलुबिल इज़्ज़त बिगैरि मा अअज़्ज़नल्लाह। अब अगर हम इस्लाम के अलावा किसी और चीज में इज्जत तलाश करेंगे, अल्लाह दोबारा हमको जलील कर देगा, दोबारा अल्लाह जलील कर देगा। आज यही हो रहा है मेरे भाइयों। मैं इस्लाह मुआशरा के उन्वान से 3 बुनियादी एंटीबायोटिक टैबलेट, हाई एंटीबायोटिक 3 टैबलेट लेकर के मैं रुखसत होता हूं। सबसे पहले इस्लाह मुआशरा का मतलब समझिए। ये आपको साइलेंट का है, वाइब्रेशन में रहिए, वाइब्रेशन में रहने का ही मतलब कुर्सी पकड़ के ऐसे ऐसे हिलना है। मतलब ये है कि जब भी प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, हमारी जुबान पर दरूद पाक जारी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खुदाई ऑफर है, स्पेशल ऑफर है। अल्लाह के नबी का इरशाद है, मन सल्ला अलैया 50 मरतन फी कुल्ल यौमिन व लैलतिन वजबत लहू शफाअती। जिसने रोजाना 50 मरतबा मुझ पे दरूद पढ़ लिया, सबसे सच्ची जुबान ने ऐलान कर दिया, वजबत लहू शफाअती, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब होगी। फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पे एक बार दरूद पढ़ेगा, अल्लाह उस पे 10 रहमतें बरसाएगा। रहमत बरसेगी तो क्या होगा? चाचा, आप कभी रहमत बरसते देखे हैं? रहमत का लफ्ज बहुत सुने हैं बचपन से। बेटा पैदा हुआ तो रहमतुल्लाह नाम रखा, अल्लाह की रहमत। बेटी का नाम रहमती बेगम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का रहमत करम है। रहमत रहमतुल्लाह रहमत करम, ये रहम का मादा बहुत बोलते हैं, लेकिन माना क्या है? अरबी लुगत में, अरबी डिक्शनरी में ये रहमत अजमाउल अल्फाज में शुमार किया जाता है। लफ्ज फज़ल, लफ्ज खैर, लफ्ज बिर, उसी तरह ये लफ्ज भी। कौन लफ्ज? रहमत अजमाउल अल्फाज में शुमार होता है, यानी लफ्ज एक और मानी अनेक। मतलब ये है कि दुनिया और आखिरत की तमाम अच्छाई, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयों को एक लफ्ज रहमत समेटे हुए है। जब रहमत, अल्लाह की रहमत बरसती है तो क्या होता है? मुश्किल काम आसान, दुनिया की भलाई। सब चाहते हैं ना कि तंदुरुस्त रहें, या बीमार रहना चाहते हैं? तंदुरुस्त, अल्लाह की रहमत। औलाद फरमाबरदार हो, रहमत है। बीवी वफादार हो, रहमत है। पड़ोसी अच्छा मिले, रहमत है। मुश्किल काम आसान हो जाए, रहमत है। बाल बच्चों का रिश्ता अच्छी जगह लग जाए, रहमत है।
लोगों में नेक नामी हो, रहमत है। मौसम के मुताबिक बारिश हो, रहमत है। जितने की जरूरत हो उतने ही बारिश हो, रहमत। और आखिरत की रहमत क्या है? कब्र से शुरू कीजिए, मुनकर नकीर के सवाल का जवाब अच्छी तरह दे दें, रहमत है। कल क़यामत के दिन प्यारे आका की शफाअत नसीब हो जाए, रहमत है। नबी के दस्त मुबारक से हौज़ कौसर का मीठा मीठा ठंडा ठंडा पानी नसीब हो जाए, रहमत है। दाएं हाथ में नामे अमाल मिल जाए, रहमत है। अल्लाह की रज़ा मिल जाए, रहमत है। जन्नत में दाखिला मिल जाए, रहमत है। अब बचा क्या? सब कुछ तो मिल गया। एक लफ्ज रहमत की शक्ति ये है कि दुनिया और आखिरत का हर बिगड़ा हुआ काम संवरने लगे। नौजवानों, दरूद पाक पढ़ने से दिमाग तेज होता है, याददाश्त मजबूत होती है। मैं अरबी अव्वल पढ़ रहा था, नहमीर का पर्चा लिख रहा था। मैं सोच रहा था मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना खालिद बनारसी दामत बरकत गार्डिंग कर रहे हैं। क्या दरूद पढ़ो याद आ जाएगा, दरूद पाक पढ़ो याद। मैंने पढ़ना शुरू किया, सही में याद आ गया। याददाश्त मजबूत, कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो, दरूद पाक पढ़ो। दिमाग अगर 2 GB का है तो 3 GB का हो जाएगा, 5 GB का हो जाएगा। लेकिन आज खत्म तरावी के दिन ये नौजवान सब कहता कि हजरत कलम फूंक दीजिए ना, कल से एग्जाम है। खत्म तरावी के दिन कलम फूंकवाता है हमसे। बेटा कलम फूंक देंगे तो छू मंतर कर देंगे तो तुम ऑल इंडिया स्टूड कर जाओगे, आमिर सुबहानी की तरह। तुम्हारे दिमाग की मेमोरी में तो एडल्ट पिक्चर सेव है, तुम्हारा जीन्स 18 जगह से फटा हुआ। हाँ जी, 18 जगह से जीन्स फटा हुआ नहीं, फाड़ा हुआ। फटा हुआ नहीं, फाड़ा हुआ। एक नौजवान ऑटो में बैठा था, मैंने दुज़दीदा निगाहों से गिनती किया कि कहां कहां फटा है। गिना तो 18 जगह। वो बैठा था तब 18 नजर आया, कमबख्त खड़ा होता और न जाने कहां कहां फटा हुआ। गलत बोल रहा हूं? क्या बदतमीजी है जनाब। अगर मैं 2 जगह से पैजामा फाड़ के आऊं स्टेज पे, 2 जगह इसमें और 2 जगह इसमें, तो सब पूरा मजमा मिल करके हमको रांची भिजवा देगा। पूरा मजमा मिल के हमको रांची भेजवा देगा कि मौलाना डिस्टर्ब हो गए, है ना? लेकिन तू पगलवा 18 जगह फाड़े हुआ है तो उसको वीआईपी मानना। हमारा 2 जगह फट गया तो हम डिस्टर्ब हो गए, हम पगला हो गए। अरे अगर हम पगला हैं तो वो तो हमसे बड़ा पगला हुआ। एक नौजवान नमाज पढ़ रहा था मेरे आगे, नमाज पढ़ रहा था, जींस पहने था और टी-शर्ट, शॉर्ट शर्ट। जब सजदे में जो गया ना तो ये शर्ट ऊपर खिंचाया और जींस नीचे सरका। नमाज की हालत में अस्तगफिरुल्लाह, आधा खुला आधा छुपा। नमाज अल्लाह के घर में नंगे हो के नमाज पढ़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चले हो जलसा कराने, बिल्ला लटकाने, उससे बेहतर है कि बिल्ली लटका लो। बिल्ली लटकाओ। मेरे दोस्तों, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहबरों से मिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल। सबसे पहली बात, इस्लाह मुआशरा का मतलब क्या है? मुआशरा, इस्लाह के माने सुधार, और मुआशरा के माने समाज, सोसाइटी। तो इस्लाह मुआशरा का मतलब हुआ बिगड़े हुए समाज को सुधारना। आपका चक्का पंचर हो गया, साइकिल का पंचर बनवा दीजिए, सुधार है। कपड़ा फट गया, सिलाई करवा दिया, सुधार है। छत टपक रही है, 5 इंच ऊपर से ढाल दिया, सुधार है। मैक का तार छूट गया, तार जोड़ दिया, सुधार है। आपके दिमाग का तार छूट गया, उसको जोड़वा दिया, सुधार है। हर बिगड़ी हुई चीज को सुधारना, यही है इस्लाह। तो बिगड़े हुए समाज को सुधारना। लेकिन समाज बनता काहे से? समाज किसको कहते हैं? कई खानदान को जोड़ दीजिए तो वही समाज है। कई खानदान मिल करके समाज बनता है। और खानदान किससे बनता है? कई अफराद को जमा कर दीजिए तो वो खानदान।
बाप बेटा भाई भतीजा दादा पोता, ये हो गया खानदान। तो कई खानदान मिलकर समाज बना और कई अफराद मिल करके खानदान। तो पता चला कि समाज के पास पुर्जे कौन है? हम ही लोग हैं। हम ही लोग जमा हो गए तो समाज बन गया। मेरे दोस्त, समाज के सबसे अदना से अदना फर्द को भी जब तक एहतराम नहीं दिया जाएगा, समाज का नासूर खत्म नहीं हो सकता। अदना से अदना फर्द को भी मोमिन होने की बिना पर इकराम और इज्जत मिलनी चाहिए। आपकी साइकिल है, साइकिल के पास पुर्जे हैंडल, पैडल, ट्यूब, टायर, घंटी, स्पोक, ये सब है ना। एक छोटा सा पुर्जा है 2 रुपया का, भालटू। भालटू कितने का? अब 5 रुपया हो गया। भालटू सबसे दाम बहुत कम है, मगर काम कम नहीं है। चक्की के अंदर जो हवा है उसको यही रोके हुआ। अगर ये खोल दीजिए तो हवा निकल जाए, हवा निकल जाए तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। ये भालतू दाम बहुत कम है मगर काम कम नहीं है। अगर भालतू को घटिया समझ के, मामूली समझ के खोल क्या होगा? आपका सफर रुक जाएगा। मेरे दोस्त, गांव का लेबर, किसान, ठेला पे केला बेचने वाला, खैनी बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, मजदूरी करने वाला, अगर वो कलमा पढ़ने वाला है, कसम रब्बे जुल जलाल की, अल्लाह के नजदीक बड़ा ऊंचा मकाम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी के मिंबर से खिताब के दौरान कहा था, ओ लोगो, अदना से अदना मोमिन को भी घटिया मत समझो। क्यों? इसलिए कि अदना से अदना दर्जे के मोमिन का रुतबा अल्लाह के नजदीक बहुत। मेरे भाइयों, समाज की इस्लाह सब दूसरे को सुधारने में लगा। हम कह रहे हैं तुम सुधरो और आप कह रहे हैं तुम सुधरो। हर एक दूसरे को सुधारने के चक्कर में मौलवी लोग जनता को सुधारने में, जनता हम मौलवियों को सुधारने में। पता चला कि न वो सुधरा न ये सुधरा। ये तेली के बैलों से कुछ कम नहीं, जहाँ से चले थे वहीं के वहीं। वजह ये है कि हर आदमी दूसरे को सुधारने पे तुला है। जिस दिन खुद अपने आप को सुधारने के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लेंगे, कसम खुदा की इस्लाह मुआशरा का जलसा करने की नौबत ही नहीं आएगी। दौरे नबुव्वत में, दौरे सहाबा में, दौरे ताबईन में, दौरे ताबईन में, अइम्मा मुज्तहिदीन के जमाने में इस्लाह मुआशरा का जलसा कभी नहीं। काहे? सब अपने आप को सुधारने में मेहनत कर रहा था, लेकिन आज सब दूसरे को सुधारने में मेहनत लगा रहा है। लेने का तराजू और है, देने का तराजू और है। तो आइए मेरे भाइयों, पाकीज़ा समाज कैसा होता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दवा दी कि चंद सालों में पूरा जज़ीरतुल अरब अमन अमान का गहवारा हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साला मेहनत का समरा देखिए कि पूरे जज़ीरतुल अरब में इस्लामी सरहद के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक औरत तने तनहा अशरफियां उछालते हुए इस पार से उस पार हो जाती है और अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं। इतना पुरअमन समाज। और आज तो आप बैंक से अगर मालूम हो जाए कि 5 लाख रुपया लेके आ रहे हैं तो पड़ोसी जो है ना यहाँ पे सटा देगा, चल माल निकाल। इतना पुरअमन समाज कि सोने का सिक्का उछालते हुए औरत गुजर जाए, खुदा के सिवा किसी को डर ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना, बिलाल ने आवाज दी, अजान दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिलाल की अजान हुई, चंद लम्हों में मदीने के बाजार में सन्नाटा, पूरे बाजार में सन्नाटा तारी हो गया। न दुकानदार न खरीदार कोई नहीं।
ये लोग गए कहां? अजान के बाद जो बाजार में नजर आए लोग समझ जाते थे कि ये ईसाई होगा या यहूदी होगा या मुशरिक होगा, मुसलमान नहीं हो सकता। ऐसा एक साहबी लोहार का काम करते थे, गरम लोहा पर हथौड़ा मारने के लिए उठा चुके हैं, गरम लोहा पर हथौड़ा मारने के लिए उठा चुके हैं। उतने में बिलाल की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। गरम लोहा पे हथौड़ा नहीं मारा, जमीन पे डाल दिया। एक साहबी अनाज बेच रहे हैं, मदीने के बाजार में अनाज गेहूं जौ वगैरह बेच रहे थे। एक तराजू के एक पलड़े पर बट खड़ा है, दूसरे पलड़े पर अनाज को ऐसे ऐसे चढ़ा रहे हैं, तौलना चाहते हैं। उतने में आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तराजू को जमीन पे डाल दिया। ग्राहक को बोला, भाई साहब नमाज के बाद मेरे रब का मैसेज आ गया, मेरे रब का मैसेज आ गया, अब मैं दुनिया का काम नहीं कर सकता। तराजू पटक दिया जमीन। लेकिन सवाल यह है कि इस्लाह उधर से या इधर से, ये बहुत खतरनाक सवाल है। इस सवाल का जवाब कोई भी देना नहीं चाहेगा। सुधार उधर से या इधर से। एक वाकया सुन लीजिए, आप सब समझ जाइएगा कि किधर से। इंदिरा गांधी का दौर था, बड़ी चलती थी, बड़ा रोब दबदबा था। पूरी दुनिया की गिनी चुनी महिलाओं में से एक हजरत मौलाना अब्दुल्ला हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे बराह रास्त मैंने सुना सिमरी बख्तियारपुर सहरसा जिला में कि इंदिरा गांधी एक बार लखनऊ हुआ और हर विभाग के क्रीम लोगों को, पुलिस डिपार्टमेंट का अच्छा वकील, जज, प्रोफेसर, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, आईएएस, आईपीएस, इस तरह के हाई एजुकेटेड आला तालीम याफ्ता लोगों को बुलाया गया जलसा। जब जलसा इजलास मुनक्किद हो गया, इंदिरा गांधी डाइस पे खड़ी हुई, पूरे मजमा की तारीफ कि आप लोग भारत के दिल हैं, दिमाग हैं, आप पर भारत को नाज है, गौरव है, आप पर भारत जितना नाज करे कम है। मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूँ, एक मशवरा मांग रही हूँ। क्या लोग सुन रहे हैं? आप लोग कि सुनते सुनते सुन हो गए। तो दूसरा हथौड़ा है मेरे पास, अभी ठोके कहाँ है? लोग कहते हैं कि भारत में करप्शन, बिगाड़, भ्रष्टाचार, बदनवानी बहुत। ये उस जमाने की बात कि क्राइम, जराइम, भ्रष्टाचार, कोई भी ऑफिस में जाइए, जब तक कर्मचारी के मुट्ठी को गर्म नहीं कीजिएगा काम नहीं होगा। लोग कहते हैं कि बहुत बिगाड़ है, सामाजिक बुराइयां हैं। आप लोग राय दीजिए, मशवरा दीजिए। आप लोग जो राय दीजिएगा हम पार्लियामेंट से कानून बनाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह कांग्रेस को बहुमत प्राप्त, हम वहां से कानून बनाएंगे। राय दीजिए। कौन बोले? किसी की हिम्मत न हो रही है कि कैसे सामाजिक बुराइयों को, क्राइम जराइम को खत्म किया जाए। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। बड़ी देर के बाद हमारे चचा की उम्र का एक बूढ़ा वकील हाथ में आशा के सहारे लड़खड़ाते कदमों से स्टेज की तरफ बढ़ा। अब माइक थाम के पहले तो प्रधानमंत्री जी की तारीफ, श्रीमती प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके होते हुए किसकी हिम्मत है कि कुछ बोल सके। लेकिन जब आपने बहुत जिद किया तो बड़ी हिम्मत जुटाने के बाद कुछ कहने की हिम्मत कर पाया हूँ। अगर बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा। प्रधानमंत्री नहीं बोलिए, कोई तकलीफ नहीं, बोलिए। श्रीमती प्रधानमंत्री जी ये बताइए, आप कहते हैं भारत में करप्शन, बिगाड़, भ्रष्टाचार, बदनवानी, सामाजिक बुराइयां कैसे खत्म हो? ये बताइए, अगर जीना की सफाई करनी हो, जीना छत पे चढ़ने का जीना होता है, अगर जीना की सफाई करनी हो तो किधर से? नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ?
अगर जीना की सफाई करनी हो तो ऊपर से नीचे को साफ करेंगे तब साफ होगा, नीचे से ऊपर सफाई करेंगे कभी साफ नहीं होगा। धन्यवाद कह के बैठे। मतलब समझ गए? सामाजिक बुराइयां किधर से? ऊपर से। आज ऊपर हम हैं, आपसे ज्यादा ऊपर में है। लोगों में मकाम मर्तबा के एतबार से भी लोग बड़ा ही समझते। हजरत उलमाए किराम, मेरी बात का बुरा न माना जाए, तालीम याफ्ता लोग, गांव की ऊंची ऊंची नाक वाले, जमींदार मालदार, जिनके बगैर मुखिया सरपंच वार्ड काउंसलर, यही लोग तो बड़े लोग कौन है? पता न कोई मुखिया सरपंच होंगे तो कान पकड़ के भगाने दे। पुलिस वाले से नहीं जाते हैं जनाब आदि, वो भी धन्यवाद कहता है तकरीर के बाद, क्योंकि उनका भी ऑपरेशन कभी हो जाए। जो गांव में बड़े कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? बड़े उलमा, मास्टर साहब, जमींदार साहब, मालदार साहब, दरोगा है कोई तो आला तालीम याफ्ता है, वो बड़े माने जाते हैं। मुखिया सरपंच वार्ड काउंसलर वगैरह, ये लोग यही ऊपर से सफाई, ऊपर वाला जीना पहले, उसके बाद नीचे वाला, फिर नीचे वाला, फिर नीचे वाला। पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट सुधरेगा तब कर्मचारी सुधरेगा, पहले कर्मचारी सुधरेगा तब क्लर्क सुधरेगा, पहले क्लर्क सुधरेगा तब चपरासी सुधरेगा। वो सिस्टम बंद हो गया कि कमाए लंगोटा वाला, खाए पैजामा वाला अब नहीं चलेगा। इसलिए कि समाज में जितनी बुराइयां हैं, जहिलवा की वजह से बुराई कम फैल, जितनी बुराई फैल रही है, ये ऊंची ऊंची नाक वालों से ज्यादा बुराई फैल। जहिलवा क्या करेगा बेचारा? किसी के खेत से खीरा तोड़ लेगा, ककड़ी तोड़ लेगा, किसी की बकरी चुरा के कसाई के हाथ बेच देगा, किसी की साइकिल चुरा लेगा, किसी के खेत से बैगन चोरी कर लेगा, और नहीं तो किसी के खोलड़े से मुर्गी का अंडा चुरा लेगा। यही छोटा मोटा कांड है, जहिलवा का कांड छोटा मोटा। लेकिन ये पढ़े लिखे, हाई एजुकेटेड, आला तालीम याफ्ता, आईजी, डीआईजी जो बड़े कहलाते हैं, उनका कांड भी उनसे बड़ा होता है। फुलवारी शरीफ में ईसापुर एक जगह है, एटीएम मशीन कितनी बड़ी है? एटीएम मशीन फ्रिज के साइज की होती है ना, उसमें कैमरा लगा रहता है। हेलमेट उतारिए, पैसा निकालिए, ताकि चेहरा आपका उसका फोटो में। अरे वाह, लगाओ कैमरा, पूरे एटीएम मशीन को उखाड़ के ट्रक पे लाद करके थाने के बगल से चला गया। थाना के बगल से एटीएम मशीन में उखाड़ दिया। चार छोटा वाला ट्रक ना था, 4 चक्का वाला, उस पे लाद करके लेके चल दिया। कैमरा लगा के तुम डाल तो हम पत्ते। ये कौन है? कोई जहिलवा है। पेपर में 14 आदमी का गैंग पकड़ा गया, उसका नाम छपा था रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। 14 आदमी एटीएम मंत्री थे। एटीएम मंत्री जानते हैं, आप पैसा निकालते हैं ना, तो आपके केहुनी की हरकत देख करके वो समझ लेता है कौन सा नंबर डायल हो रहा है। पीछे से देखिए कि पीछे कौन है, शीशा के बाहर से देखेगा, और आपका यूं हुआ, वो समझ जाएगा कीबोर्ड में कौन सा नंबर डायल, यूं किया, समझ। और आप निकले, लाल वाला क्रॉस वाला निशान दबाए नहीं। अब वो इतना क्वालिफाइड होता है, माहिर होता है कि आपका एटीएम खाली, बैंक अकाउंट खाली, पूरा पैसा बटोर के निकल। कौन है? कोई अंगूठा छाप है, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, कौन है ये? आला तालीम याफ्ता, डुप्लीकेट मसाला दे करके पुल बनाने वाला इंजीनियर कौन है? बिहार में कैठो पुल गिरा? डुप्लीकेट मटेरियल दे करके पुल बनाने वाला इंजीनियर कौन है? रिक्शा चलाने वाला, पढ़ा लिखा। किडनी चुराने वाला डॉक्टर कौन है? पढ़ा लिखा। किडनी चोरी
डॉक्टर, जांच की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्लड का 15 जांच, एक्सरे, सीटी स्कैन और क्या क्या जांच, अल्ट्रासाउंड, सब जांच बेला वजह है। आधा कमीशन यहाँ ये नाजायज हमारे जेब का पैसा हड़पने वाला कौन है? पढ़ा लिखा, तालीम याफ्ता। जैसे जैसे तालीम में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे क्राइम और जराइम में इजाफा हो रहा है। इन आज़मल निकाह बरकतन ऐसरुहु मूनतन, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्चा है, सबसे कम खर्चा। लेकिन मुखिया जी की बेटी की शादी हो, सरपंच साहब की बेटी की शादी हो, एमपी और एमएलए की बेटी की शादी हो, देख लीजिए शादी का कार्ड, एक कार्ड 500 रुपया, एक कार्ड 500 रुपए का। ये कौन कर रहा है? कोई जहिलवा कर रहा है। और सुनिए ना, कलेजा फट जाएगा। एक आदमी ने शादी किया, 3 किलोमीटर दूर बारात ले गया। आप ही के जिला का वाकया है, बताएंगे नहीं, बुरा मान जाएंगे। 3 किलोमीटर दूर बारात ले गया, जानते हैं 70 स्कॉर्पियो, 3 किलोमीटर है दुल्हा का घर, बस कितनी गाड़ी पे बाराती? सिर्फ 70 स्कॉर्पियो। ये कौन कर रहा है? कोई जहिलवा है? यकीनन पढ़ा लिखा हो। वो पगलवा को कोई समझा था, रे ये 70 गाड़ी चलेगी कहाँ? ये दोनों समधियाना तो 70 गाड़ियों से जाम हो जाएगा। अगर थोड़े थोड़े फासले पर गाड़ी को लाइन से खड़ा कर दो तो दूल्हा के घर से दुल्हन के घर तक रोडवे जाम हो जाएगा। ये गाड़ी चलेगी कहाँ? ये कौन कर रहा है? ये तालीम याफ्ता लोग कर रहे हैं। बड़े फख्र से कहते हैं माशाअल्लाह इस गांव में तालीम बहुत है। अरे तालीम बहुत है, तरबियत कितनी है ये बताना। तरबियत कितनी है? जितने तालीम याफ्ता गांव में मैं गया, जराइम सबसे ज्यादा वहीं देखते। जितने तालीम याफ्ता गांव गया, उस गांव में नाजायज लड़का लड़की में ताल्लुक, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का गंदा रिश्ता सबसे ज्यादा उसी गांव। गलत बोलूं तो कान पकड़ के भगा देंगे। जितने पढ़े लिखे लोगों की बस्ती वहां सियासत सबसे ज्यादा सियासत वहां। दूसरे का टांग पकड़ के खींच रहा क्या है? तालीम, शिक्षा, एजुकेशन सब एकदम हमारी पूरी कामयाबी तालीम में है। तालीम की कमी की वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम अरे तालीम नहीं, तालीम प्लस तरबियत, तालीम प्लस तरबियत। तालीम बगैर तरबियत के खतरनाक है, जहर है, और तरबियत बगैर तालीम के वो भी खतरनाक है। तालीम के साथ तरबियत दोनों दो धारी तलवार है। तालीम में इधर भी धार और इधर भी धार, दोनों तरफ धार। अरे चाकू में एक तरफ धार होता है। तालीम एक तलवार का नाम है जिसमें इधर भी धार इधर भी धार। अगर उधर वार नहीं करेंगे, शैतान पर वार नहीं करेंगे, तो इल्म वाला इधर भी धार है, इल्म वाला अपने ही इल्म से कटेगा। ये देखिए इधर भी धार है, इल्म वाला अपने ही इल्म से कटेगा। क्योंकि मुफ्ती का शैतान भी मुफ्ती है। मुफ्ती पर जो शैतान मुसल्लत होता है, मुफ्ती शैतान मुसल्लत होता है ताकि हमको पट्टी पढ़ाए। ये तो खिलाफ औला ही तो है, हराम थोड़ी है। हाँ, जवान पर शैतान भी तगड़ा जवान मुसल्लत, ये बूढ़वन पे शैतान भी बूढ़वे मुसल्लत है। इसलिए बूढ़े लोग बहक से कम है, का है उनका शैतानवा भी बूढ़वा, वो का बहकाएगा? वो तो खुद रिटायर हो गया है शैतान। और जवान का शैतान भी जवान समझाता है, जवानी है, बाद में तौबा तिल्ला कर लोगे, अभी करो, अल्लाह गफूर रहीम है,
मालदार को शैतान माल की मार मारता है, इल्म वाले को शैतान इल्म की मार मारता है, ओहदा वाले को ओहदे की मार मारता है। जो जिस लाइन का होता है वही चोट मारता है और उस तरफ बराबर। मेरे भाइयों, इस्लाह मुआशरा के लिए 3 बुनियादी टैबलेट है। हाई एंटीबायोटिक, नो रिएक्शन नो इन्फेक्शन, शर्तिया इलाज। समाज को अगर पाकीज़ा बनाना है तो सिर्फ 3 काम कीजिए, समाज पाकीज़ा हो जाएगा। नंबर 1, कोरोना का तो 2 वैक्सीन का 2 डोज था ना, लेकिन ये कोरोना से बड़का कोरोना है, इसमें 3 डोज है। ये मेरी कंपनी की दवा नहीं, ये रसूलुल्लाह के क्लिनिक का वो ब्रांडेड नबी की ब्रांड पहली दवा जो रसूलुल्लाह ने समाज को पाकीज़ा करने के लिए इस्तेमाल किया वो है तज़किया। दिल की सफाई, हृदय परिवर्तन, दिल से गैरुल्लाह का खौफ निकाल दिया जाए, अल्लाह का खौफ उतार। जितना अल्लाह का खौफ दिल में होगा उतने ही ज्यादा क्राइम और जराइम पर कंट्रोल होगा। ये खौफे खुदा, ये पावर ब्रेक जो शराब के बोतल के तरफ बढ़ते हुए हाथ में हथकड़ी लगा दे, सामने गैर महरम है, निगाह बहकना चाहती है, खौफे खुदा का ढक्कन लग जाएगा, पलकें झुक जाएंगी। ये खौफे खुदा की वो ताकत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम वतन से दूर थे, बंद कमरे में थे, कोई देखने वाला ना था। जुलेखा ने कहा हैतलक क़ाल मआज़ल्लाह, अल्लाह का बना। ये कौन सी ताकत है जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बंद कमरे में गुनाह से बचाया? आज खौफे खुदा नहीं है, कितनो पढ़ लिख लेगा वही करेगा। जब जाहिल था तो भी क्राइम किया, अब पढ़ लिख लेगा तो पढ़ा लिखा क्रिमिनल होगा। जाहिल था तो जाहिल क्रिमिनल, अब पढ़ लिख लिया तो पढ़ा लिखा क्रिमिनल ही रहा। क्या है खौफे खुदा? एक मुस्लिम एमएलए, नाम नहीं बताएंगे, मुस्लिम एमएलए शादी किया, कुंवारे में जीत गया था, एमएलए बन गया था, मुखिया की बेटी से शादी हुई। 25 किलोमीटर दूर से दुल्हन को विदा करके लाना था। 25 की जानते हैं, हेलीकॉप्टर पे उड़ा के लाया। 25 किलोमीटर दूर से दुल्हन को हेलीकॉप्टर पे उड़ा के लाया। कौन है ये? अंगूठा छाप है। हेलीकॉप्टर का किराया 13 लाख रुपया, 13 लाख सिर्फ किराया। रांची से हेलीकॉप्टर मंगाया था। बेहतर था कि यही रांची में जाके हो जाता। 13 लाख क्यों किया जानते हैं? अपनी शादी को ऐतिहासिक बनाने के लिए, तारीखी बनाने के लिए। काश कि कोई उन्हें समझाता, अगर तुम्हें अपनी शादी को तारीखी और ऐतिहासिक बनाना है, अल्लाह की नजर में भी लोगों की नजर में भी, तो अपनी शादी की तारीख में 2-4 यतीम लड़कियों की शादी अपने खर्च से करा दे, अपने खर्च से करा दे। जिस दिन तुम्हारा निकाह हो उस दिन तुम्हारे गांव इलाके की 5 यतीम लड़की का भी निकाह तू करा दे। 13 लाख रुपया में 13 यतीम लड़की का निकाह ना हो जाता? जितने जराइम हैं ये सब पढ़े लिखे लोगों की वजह से बुराई ज्यादा फैल रही है। जहिलवा हीरा चोराता है, खीरा। अब पढ़ा लिखा हीरा चोर दोनों है, चोट्टा दोनों है। एक हीरा खीरा चोर, एक हीरा चोर। बस छोटे बड़े कर दोबारा बोला नहीं। बाप रे, डेंजर मौलवी को क्यों बोला लिया? ऐसे कहीं बोला जाता है? जनाब आली, जराइम खुलेआम हो और हम छुप को बोले नहीं। उनको नींद आ रही है, इसलिए करने गए। जराइम खुलेआम हो और हम छुप के बोले। मेरे भाई, पहला काम खौफे खुदा।
ये तज़किया दिल की सफाई। दूसरा काम जो अल्लाह के नबी ने किया, गुनाह के रास्ते पर पहरा बैठा, गुनाह के क्राइम और जराइम के रास्ते को लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, सील कर दिया, नो एंट्री, कोई नहीं जाएगा। गुनाह का रास्ता खुला रहेगा तो लोग जाएगा। क्या रास्ता बंद कीजिए ना। अब एक क्लास रूम में मिस्टर और सिस्टर दोनों पढ़ा रहे हैं, लेडा लेडी दोनों हैं, क्या होगा? तहज्जुद की नमाज होगी, वही होगा जो हो रहा है। हाँ, वही होगा जो हो रहा है। कुंवारी कुंवारी लड़कियों को टीचर की नौकरी मिली, गांव देहात में किराए पर रह रही है। आगे हमसे मत बोलवाइए। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत। ये क्या हो रहा है? गुनाह का रास्ता है खलवत बिल अजनबिया। अजनबी मर्द औरत तन्हाई में होंगे तो कोई नेक काम नहीं होने वाला। जुनैद बगदादी और राबिया बसरिया भी अगर तन्हाई में हो, शैतान का चैलेंज है कि हम उन्हें भी नापाक करके रखें। बेपर्दगी और बदनजरी ये ज़िना का रास्ता है। शराब ये जराइम का, सैकड़ों जराइम का जन्मदाता है। बेपर्दगी और बदनजरी, बेपर्दगी होगी तो बदनजरी होगी। हाँ, बदनजरी और बेपर्दगी दोनों दो पहिया है ज़िना। एक अब जिस समाज में बदनजरी और बेपर्दगी होगी, उस समाज में ज़िना आम हो जाए। कितनों आप बचाना चाहेंगे? अब तो बहुत आसान, मोबाइल ने तो और आसान कर दिया। हमारी बहनें, हाजी साहब की बेटी, नवाजी साहब की बेटी, ऑनलाइन खरीदारी का फैशन चला। सारी चीज ऑनलाइन जी, झुमका ऑनलाइन, सैंडल ऑनलाइन, लिपस्टिक ऑनलाइन, फेयर लवली ऑनलाइन, मोजा ऑनलाइन, निकाब ऑनलाइन, दुपट्टा ऑनलाइन। ये सारा सामान प्राइवेट सामान, समझ गए? प्राइवेट सामान भी ऑनलाइन। ये कौन खरीद रहा है? मर्द खरीद रहा है। मर्द को तो ऑनलाइन मंगाने आता भी नहीं। कितने को ये हमारी बेटियां, हमारी बहनें, नई की पुतो, हाँ, नई नवेली दुल्हन जो है, वो आता ही जाड़ा का मौसम, फौरन मोबाइल को यूं किया, थर्मस मंगा, फिर यूं किया, सवाई दवाई की मशीन हाजिर, फिर यूं किया, सैंडल हाजिर। ये पसंद नहीं आया तो फिर मोबाइल में उंगली किया, रिटर्न वापस करो। मैं पूछना चाहता हूँ कि घर का मोबाइल नंबर, प्राइवेट नंबर, बहू बेटियों के हाथ में जो नंबर इस्तेमाल होता है, वो नंबर गैर मुस्लिमों के पास पहुंचा। गैर मुस्लिमों के पास हमारे घर का प्राइवेट नंबर पहुंचा कि नहीं? न पहुंच गया। मैंने एक मुस्लिम गांव में देखा, एक लड़की घर से निकलती है ऐसे, दुपट्टा ऐसे मुफलर के तरह, कान में मोबाइल, हाँ कहाँ है? पगला गई, किसको बोले कहाँ? तो देखा तो एक और पगलवा उधर ऐसे किए हुआ है, मोटरसाइकिल के बड़का पेटारा पीठ पे बाप के नाम पर लादे हुआ, बाप के नाम पर बड़का पेटारा पीठ, वो सामान पहुंचाने वाला, वो ऐसे दोनों की गर्दन टेढ़ी। इधर से बोलेंगे, ये देखिए यहाँ पे हम रोड किनारे खड़े हैं, लाल दुपट्टा हमारे गर्दन पे, हाँ देख लिए। जब वो करीब आता है, अपनी मुस्कुराहट से वालेहाना इस्तकबाल करती है, मुस्कुराहट के जरिए फर्स्ट ज़ियाफत करती है, ऐसा लगता है कि कुरानी शनासाई है, सामान रिसीव करती है। आपको पहुंचने में दिक्कत हो गई, माफ कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो काम ही यही है। फिर वो सामान रिसीव करती है। ये गैर मुस्लिमों से सामान बार बार रिसीव करना, सामान पसंद ना आए तो फिर वापस करना, हमारी बेटियां, कुंवारी लड़कियां, नई नवीन दुल्हनें, ये सब सारा काम कर रही हैं। गैर मुस्लिमों के पास हमारा प्राइवेट नंबर क्यों? मैं मना नहीं करना चाहता, आप कीजिए ऑनलाइन खरीदारी, लेकिन मर्द अपने मोबाइल से बुक करे, सामान मर्द से। एक वाकया दर्दनाक सुना के मैं भाग रहा हूँ, पूरी बात बताने का ठिकाना नहीं लिया मैंने। दर्दनाक मोबाइल का मिसयूज
अल्लाह के नबी ने गुनाह के हर रास्ते पर सख्त पहरा रखा। ये मोबाइल भी नेशनल हाईवे बनता जा रहा है। दारुल क़ज़ा इमारत शरिया का गोवा पोखर मधुबनी जिला में मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन में काजी इमदादुल्लाह साहब के पास एक मुकदमा आया। एक औरत ने कहा कि हजरत मेरा शौहर 6 महीने से फरार है। सुन रहे हैं, काश कि अगर दिल में थोड़ी सी धड़कन होगी तो ये बात कान के रास्ते से दिल में उतर जानी चाहिए। अगर न समझ में आए तो समझ जाइए दिल हमारा मर चुका। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लीजिए, जाके कब्रिस्तान में दफना दीजिए। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा। किसको मिट्टी दे रहे हैं? मेरा दिल मर गया है, उसी को मिट्टी दे रहे हैं। मरे हुए दिल को हम धो रहे हैं कलेजे। हजरत 6 महीने से मेरा शौहर फरार है, खाना खर्चा नहीं दे रहा, नोटिस जारी हुआ, वो आने का नाम नहीं ले, बार बार नोटिस आता ही नहीं। एक मर्तबा औरत अपने भाई के साथ मिलकर जबरदस्ती पकड़ के लाई दारुल क़ज़ा, भागा रहता, पकड़ घर यही है मेरा शौहर। पूछिए इससे काहे साथ क्यों नहीं रखता? काजी साहब ने डांटा उसको, क्यों जी तुम क्यों नहीं देते हो खर्चा? कहीं और शादी किए हो क्या? सुनिए ना, कहीं और भी शादी किए हो क्या? या ये पहली बीवी है? पहली बीवी है ना ये? नहीं हजरत, ये तो चौथी बीवी है, 3 ठो और है। अब वो कौन है? वो गैर मुस्लिम था, अपने को मुसलमान जाहिर करके शादीशुदा था, 3 बार शादी कर चुका था, अपने को कुंवारा बतलाया, अब मुसलमान बताया और शादी कर लिया। एक दरभंगा में, एक भगवतीपुर में, एक लवाम के पास, एक और गांव का नाम भूल रहा हूं। 4 जगह पर पहली शादी वहां किया था, यूपी में, वहीं का बासिंदा था। वो गैर मुस्लिम उसकी बीवी पत्नी थी। फेरी करने के लिए दरभंगा आया। दरभंगा टाउन में फेरी करते फेरा में पड़ गया। अपने को मुसलमान जाहिर करके एक मुसलमान लड़की से शादी की। 6 महीने साथ रखा, लापता हो गया। रैयाम के इलाके में जाके दूसरी मुसलमान लड़की से किया, खुद को मुसलमान जाहिर कर, अब फिर लापता हो गया, फिर तीसरी जगह किया। मेरे भाई, ये गैर मुस्लिम लड़का फेरी करने वाला 3 मुसलमान लड़कियों का रेप किया और मुस्लिम लड़कियों के शिकम में गैर मुस्लिम का बच्चा परवरिश पाया। मेरे अल्लाह, जुर्म उस लड़की का नहीं, जुर्म इस समाज का, पूरे समाज का है। उस लड़की का बाप मुजरिम है कि उसके बाप ने फेरी करने वालों से बार सामान की खरीदारी, बार फोन से कांटेक्ट करना बाप ने रोका नहीं। और एक गैर मुस्लिम अपने को मुसलमान जाहिर करके 3 मुस्लिम लड़कियों की आबरू से खिलवाड़ किया। मेरे अल्लाह, उन बच्चियों पे अज़ाब नाज़िल न कर। असल मुजरिम उन बच्चियों का बाप है, उसकी माँ है, जिसने आजाद छोड़ दिया कि मेरी बेटी तो बड़ी तालीम याफ्ता, ऑनलाइन सामान मंगाती है। देखा ना, ऑनलाइन सामान मंगाते खुदे ऑनलाइन चली। तो मेरे भाई, बस वक्त ज्यादा हो गया। नंबर 1, दिल की सफाई। लेकिन ये दिल की सफाई होगी कहाँ? किसी अल्लाह वाले से कांटेक्ट में रहिए, संपर्क में रहिए, तो खरबूजे से रंग पकड़ता है। नंबर 2 बतलाया, गुनाह के रास्ते को बंद कीजिए। अब भाभी और देवर में हंसी मजाक होता है ना, ये गैर मुस्लिम का सेवा। गैर मुस्लिमों का ये तरीका है। मेरे रब की कसम, शौहर का बड़ा भाई, क्या बोलते हैं उसको, शौहर का छोटा भाई, ये दोनों गैर महरम, ये बिरादराने वतन के यहाँ फर्क। शौहर का बड़ा भाई भैंसुर
शर्म ले। और छोटका भाई दूसरे दर्जे का शौहर। ये देवर का लफ्ज, ये लफ्ज ही गलत, नाजायज लफ्ज। ये देवर का लफ्ज ही नाजायज है। कैसे? संस्कृत जुबान का ये लफ्ज। दे माने दूसरा, बर माने दूल्हा। दे माने दूसरा, बर माने तो देवर दूसरा दूल्हा। देवर का माना दूसरे नंबर का दूल्हा। इसका मतलब ये हुआ कि पहला दूल्हा वो है जिससे निकाह हुआ, और ये दूसरे नंबर का दूल्हा। ये संस्कृत जुबान का ये लफ्ज ही नाजायज। भाभी और देवर के दरमियान हंसी मजाक की बना पर समाज में नापाकी फैल रही है। साली और बहनों, अपनी बीवी की बड़ी बहन, अपनी बीवी की बड़ी बहन क्या कहते हैं उसको? 1.5 साल। और उसकी छोटी बहन साली। बीवी की बड़ी बहन 1.5 साल से हंसी मजाक करते हैं, शर्म ले। और छोटकी से मत पूछिए। ये गैर मुस्लिमों से आया है। इस्लाम में उसके लिए कोई जगह नहीं है। दुनिया भर के मुस्लिमों से पूछ लो, अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे जो सजा दो। दोनों गैर महरम है। मेरे दोस्तों, उलमाए किराम मिंबर से आवाज उठाइए कि सालियों से हंसी मजाक करना हराम, हराम सख्त। भाभी देवर में हंसी मजाक करना हराम, हराम सख्त। हमसे 3 भाई बड़े हैं, 3 भाभियां हैं, लेकिन कोई कह सकता है कि मैंने कभी भाभियों से मजाक नहीं? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये गुनाह का रास्ता है। ये तो पहला काम तज़किया, दूसरा काम गुनाह के रास्ते को बंद कीजिए, और तीसरा काम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, इसको फरोग दीजिए। हर आदमी अच्छे काम की तरगीब दे, अब बुरे काम से रोकने की कोशिश करें। गांव में रोड बन रहा है, हमने मोटरसाइकिल चढ़ाने के लिए रोड की 2 फीट जमीन बेईमानी कर लिया। यूं ढाल बनाया मोटरसाइकिल चढ़ाने के लिए। 10 फीट की सड़क है, 2 फीट हमने बेईमानी कर ली। कितना बचा? तो मेरे सामने वाला भी कहता है हम छी केकरो से कम छी, हम किसी से कम, हम भी बना लेंगे। तो 2 फीट उसने भी बना लिया। कितना बचा? रोड चोर, ये भी चच्चा वो भी चच्चा। अपने घर का गंदा पानी रोड पे बहा रहा। नमाजियों को छींटा पड़ता है, बद्दुआएं मिलती है। ये रोड का बेजा इस्तेमाल रोड के साथ खयानत है। जब कोई जुर्म होगा, मोटरसाइकिल चढ़ाने के लिए स्लैब बना रहा है, कोई नहीं रोक रहा। काहे? दबंग आदमी है, कैसे बोलेंगे? बड़ा आदमी है, ऊंची नाक वाला है। क़यामत के दिन सारी हैकरी निकल जाएगी। जब समाज में बुराई हो और कोई नहीं रोकेगा, तो फिर अल्लाह का अज़ाब आएगा, सब चपेट में मारेगा, सब हलाक। गलत काम अगर गांव का कोई करे, सब बाइकाट जी। अगर शादी में तिलक लिया, हम वलीमा नहीं खाएंगे, हराम पैसे का वलीमा मैं नहीं खाता जी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तिलक क्यों लिया? वापस करो जी। दबाव डालिएगा तब ना। वक्त ज्यादा हो गया, मुझे जाना भी है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए, एक वादा लेके मैं रुखसत हूं। कुरान मुकद्दस ने इस्लाह मुआशरा के लिए जो उन्वान दिया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये एक अहम दवा है समाज को सुधारने के लिए, कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोक देती है। जब बेहयाई और बुराई खत्म तो समाज, यही तो इस्लाह मुआशरा है भाई। समाज से बेहयाई और बुराई मिट जाए तो इस्लाह मुआशरा यही है। तो इस्लाह मुआशरा के लिए नमाज बहुत अहम किरदार अदा करता है। मैं पूरे मजमा से हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, आज इस मजलिस में सब लोग नमाज पढ़ने का वादा कीजिए। हाथ उठाइए। या अल्लाह, इन उठे हुए हाथों की लाज रख। बस अगर आप हाथ उठाने में सच्चे हैं तो जिसकी तरफ हाथ उठाया है वो सबसे सच्चा। और अगर अल्लाह के साथ गेम खेले हैं तो फिर खैरियत नहीं है। ये मदरसा जो
इस आबादी में खिदमत अंजाम दे रहा है। हाफिज कुरान तैयार हो रहा है, कैसे हाफिज डाउनलोड होता है, क्या मेहनत लगती है ना। इस मदरसे को कौन चलाएगा? खर्चा पानी दीजिएगा तब ना चलेगा जी। तो महीने का 100 रुपया कम से कम इमदाद बांध लीजिए ना। समझ हर महीने मौलाना 100 रुपया हर महीना हम महाना मिंबर बनाइए। गांव के यहाँ मतलब बच्चे भी हैं, अभी नहीं है तो उस्ताद की तनख्वाह कहाँ से? झगड़ा हो जाएगा एकदम पक्का झगड़ा। मेरा खास अनुमान होगा ये मदरसा जो है मोमिन बनाने की फैक्ट्री है। मोमिन ईंट का भट्ठा देखे हैं? ईंट का भट्ठा स्टील का प्लांट रावण किला में बोकारो में अजी मोमिन बनाने का प्लांट ये है। ईंट की चिमनी नहीं, इंसान की चिमनी है। अगर मदरसे को की हिफाजत नहीं कीजिएगा तो फिर याद रखिए शैतान मुंह खोले बैठा हुआ। हर आदमी कम से कम माहाना 100 रुपया, ये कम से कम बोल रहा हूँ 100 रुपया, जिनको अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है वो और अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा ले। सदका से माल में बरकत होती है, रिस्क में बरकत। मैं अपना एक तजर्बा सुना करके मैं भागता हूँ। सदका से रिस्क में बरकत मुझे यकीन हो गया, कसम खुदा की जितना सदका दो उतना माल बढ़ता। एक बार हुआ क्या, मेरे जेब में 50 रुपया था, सिर्फ 50 रुपया। आज से तकरीबन 22-23 साल पहले की बात। एक तालिब इल्म बीमार था, दवा के लिए पैसे नहीं थे। एक बच्चा हजरत फला बच्चा बीमार है, दवा का पैसा नहीं। वो 50 का नोट दिया, जाओ जल्दी से दवा लो। 50 रुपए दे दिया, खत्म, मेरा जेब खाली। उस जमाने का 50 रुपया अभी का कितना होगा? ज्यादा ही होगा। 50 रुपया दे दिया उसको। अगले दिन काजी वसी अहमद साहब उनको जाना था निकाह पढ़ाने कंकड़ बाग पटना। उनको नाज़िम साहब ने कहीं और भेज दिया, कहा चले जाइए निकाह पढ़ाने कंकड़ बाग। आएगा लेने के लिए 4 चक्का लेके आएगा, फिर पहुंचाएगा। ठीक है चले जाए। गए ना, निकाह पढ़ा दिया। लड़की निकाह पढ़ाने का नजराना कौन देता है? लड़का वाला तो दे दिया, और लड़की वाला भोला भाला था। हजरत मेरी बेटी की शादी है, मुझे भी खुशी है, इसलिए खुशी में हम भी कुछ देना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, नजराना मिल चुका। नहीं हजरत, हम खुशी से लाओ, पैसा हो चाहे जैसा हो। पैसा किसको नहीं चाहिए? अंबानी को भी पैसा है। लाओ, मौलवियों को आप लोग देते कब हैं? बाप मरेगा तभी, और वो भी फोकट में नहीं दीजिएगा, छौ खत्म करवाइएगा। तो लाओ भाई, हो गया। बाद में जो गिनती किया, उस जमाने में निकाह पढ़ाने का 101 रुपया मिलता था। अब बहुत बड़ा आदमी था, 151 दे दिया, बस इतना ही मिलता था। दोनों का पैसा जो जोड़े तो 1400 रुपया हुआ। 2000 रुपये मेरी तनख्वाह थी। 2000 कमाने वाला एक झटके में 1400, 2/3 तनख्वाह। वाह रे शकील वाह, क्या बिजनेस है, क्या तिजारत है। माल कितना लगाए थे? अब बेनिफिट कितना आया? 1350 बेनिफिट। कसम रब्बे जुल जलाल की, दुनिया की कोई कंपनी इतना बेनिफिट नहीं दे सकती। ये तो मेरे रब की कंपनी है। लगाओ, माल इन्वेस्ट करना है तो रब की कंपनी में लगाओ। 1350 का बेनिफिट मिलता है जनाब आली। इसलिए असाज़ा की तनख्वाह के मद में अब मदरसे की तामीर भी तो चाहिए। तामीर के मद में कौन तामीर करेगा? बाहर का कोई सेठ नहीं बनाएगा, अपना पैसा लगाएगा। अपने रगों में दौड़ने वाला खून वो ताकतवर है। अब ब्लड बैंक से जो खून लिया जाता है उससे हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता। तो बाहर का चंदा वो ब्लड बैंक का हुआ, और गांव का पैसा अपने रगों का दौड़ता हुआ, उसमें शक्ति ज्यादा है। इसलिए मेरे भाइयों, वक्त नहीं है, वरना मैं तफसील से अर्ज करता, बल्कि आप लोगों के जेब से अभी पैसा निकलवा देता। ये भी कला आता है। तो मदरसे की इमदाद करके जाइए।
कुछ न कुछ दे दीजिएगा भाई। अल्लाह ताला हम सबको अमन और आफियत अता फरमाए। उलमाए किराम को बहुत देर मैंने इंतजार की, मशक्कत दिलवाया, माफ करें मुझे। अल्लाह ताला हम सबको आफियत अता फरमाए। आमीन आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शकील साहब अल-कासमी दामत बरकातुहुल आलिया जो खूबसूरत अंदाज में नासिहाना कलिमात हम सामईन के सामने पेश कर रहे थे और हम लोग समाअत फरमा रहे थे। बस अल्लाह से दुआ फरमाइए ये जो बात कही गई है इन तमाम बातों पर अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात सामीईन किराम, बगैर ताख़ीर व तमहीद के अब आपके सामने हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब को बुलाया जाएगा और उसे आप अपने निगाह से देख भी रहे होंगे। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब स्टेज पर माइक पर तशरीफ ला रहे हैं।